तो हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी अ सिंगल सेल like bacteria, some algae and protozoa or multicellular such as many algae and fungi। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। सिंगल सेल में कौन कौन आते हैं? अलगे, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। और मल्टीसेलुलर में कौन आते हैं? बहुत सारे अलगे और फंगी। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ये कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, चाहे वो बहुत कोल्ड क्लाइमेट हो या फिर बहुत गर्म इलाका हो या फिर डेजर्ट रेगिस्तान हो या फिर दलदल हो। ये कहीं भी रह सकते हैं। ये इंसानी जिस्म के अंदर भी होते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म while other exist freely। सो नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम, ये हमें बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो इसका इस्तेमाल बहुत तरीकों में होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, लाइक कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए और अल्कोहल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत सालों से, सदियों से करते आ रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी किया जाता है। दे आल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, feces, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine। और बैक्टीरिया का इस्तेमाल मेडिसिन में भी किया जाता है और एग्रीकल्चर में भी किया जाता है। एग्रीकल्चर में सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नेक्स्ट आता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो हम जानते हैं हमारे घर में कर्ड बनता है और बेकरी से हम ब्रेड भी खाते हैं लाके। तो कैसे बनता है, चलो आज उसके बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं कर्ड में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसका नाम है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। ओके। तो कर्ड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? एक मार्क्स के लिए आता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। प्रमोट द प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये बैक्टीरिया काम क्या होता है? कर्ड का बनाना होता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं उस दौरान ये क्या करते हैं? अपने आप को मल्टीपल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर होते हैं मिल्क के अंदर, वो खुद को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और बहुत हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमें कर्ड मिल जाता है। ओके। बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। चीज़ बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। पिक्कल बनाने में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। एंड मेनी फूड आइटम्स, और कई सारे आइटम्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडली एंड भटूरा इज कर्ड। कैन यू गेस वाई? तो रवा, इडली एंड भटूरा बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। क्यों, आपको पता है? क्योंकि फर्मेंटेशन, ये सारे फूड्स फर्मेंटेशन फूड है। सो बैक्टीरिया एंड इट्स ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ द राइस, इडली एंड डोसा बैटर। तो इसका इस्तेमाल कैसे, बैक्टीरिया ने इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, किस लिए हेल्पफुल होते हैं? फर्मेंटेशन के लिए। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे। वो एक्टिविटी क्या है? टेक हाफ केजी फ्लावर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। तो उसने क्या बोला है? आधा केजी रवा लेने, सॉरी आटा लेने के लिए बोला है। कौन सा भी, कोई भी ले सकते हो, आटा और मैदा। उसमें शुगर डालना है और थोड़ा गर्म पानी लेके उसमें ऐड करना है और थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद ले। मेक अ सॉफ्ट डो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? डिड यू फाइंड द डव फ्रीजिंग राइजिंग? सो इसके बाद आप देखोगे आटा अगर इतना हो तो आटा इतना हो जाता है। ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? ईस्ट डालने को इतना फूला क्यों? इसका मेन चीज है ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सो जैसे ही ईस्ट एक्टिवेट होता है आटा में डालने के बाद, वो क्या करता है? अपने बहुत सारे बैक्टीरिया बना लेता है। ये बनाने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रेस्पिरेशन करता है। जब सांस लेना चालू करता है तो वो जो गैस होती है वो आटे की जो गूंदा हुआ आटा है उसमें जम जाती है, जिसकी वजह से वो आटा फूल जाता है, आटा का वैल्यूम बढ़ जाता है। सो
Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of gas fill the dough and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. So again 1 marks question, where the yeast is used, where we will use yeast making breads, pastries and cakes. Okay, now we will go commercial use of microorganism. What is the commercial use of microorganism? Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine, acetic acid. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. तो yeast का मेन क्या काम है? कमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक अल्कोहल एंड वाइन बनाने में भी किया जाता है. फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स. तो इसको कहाँ से लेते हैं? ईस्ट कहाँ से बनता है? नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन अ ग्रेन्स. जो ग्रेन्स यानी जो दाने में जो शुगर्स होते हैं वहाँ से ईस्ट बनता है. लाइक बेरली, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूस, वहाँ से हम क्या करते हैं? ईस्ट, उसके शुगर से हम ईस्ट बनाते हैं. तो नेक्स्ट आता है एक एक्टिविटी और दी गई है. टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर, डिजोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर. तो इन्होंने क्या किया है? 500 का एक बीकर लेने बोला है, उसमें 3/4, ठीक है, उसमें वाटर डालने बोला है, उसमें 2-3 शुगर डालना है और ऐड हाफ स्पून ईस्ट डालना है और उसको कहीं रख देना है गर्म प्लेस में 4-5 घंटे के लिए. उसके बाद उसकी स्मेल सुनना. तो आपको स्मेल पूरी की पूरी अल्कोहल वाली आएगी. द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज अ शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट. तो अब यहाँ पर क्या होगा? वो जो शुगर था वो क्या हो गया? वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. याद रहेगा फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज द फर्मेंटेशन? द प्रोसेस of conversion of sugar into alcohol. The process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Medical use of microorganism. So इससे पहले देख लेते हैं. Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. Next, medical use of microorganism. Whenever you fall ill, doctor may give you some antibiotic tablets, capsule, injections as of पेनिसिलिन. सो जब आप भी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं? आपको एंटीबायोटिक देते हैं. वो एंटीबायोटिक कैप्सूल के फॉर्म में होता है, इंजेक्शन के फॉर्म में होता है और टैबलेट के फॉर्म में होता है. इंजेक्शन का जो है वो क्या होता है? वो इंजेक्शन के जो दवा देती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिसिलिन बोलते हैं. द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये कहाँ से दवाएं बनती है? कहाँ से एंटीबायोटिक मिलती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये मेडिसिन एंटीबायोटिक हमें क्या करते हैं? जो हमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उनसे लड़ने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक. ठीक है. दिस डेज आर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगई. तो आजकल एंटीबायोटिक कहाँ से बनाते हैं हम? बैक्टीरिया एंड फंगई से. लाइक streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the antibiotics. Some of the commonly known antibiotics which are made from the fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by the growing specific microorganism and are used to cure variety of diseases. Antibiotic यूज कहाँ होता है? डिसीज को क्योर करने में. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. Antibiotic का इस्तेमाल किस में करते हैं हम? मिक्स करके एनिमल्स को देते हैं ताकि वो उनको कोई पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन, कोई उनको इन्फेक्शन ना हो इसलिए. और हम प्लांट में भी यूज करते हैं ताकि हमें अच्छे चीज मिले, कोई इन्फेक्शन ना हो. इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन बाय ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. ये एंटीबायोटिक कब लेना है हमको? जब डॉक्टर हमको रेफर करे. यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. इफ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन अ रॉन्ग डोज, it may take the drug less effective when you might need it in the future. Also, antibiotic taken unnecessary may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu, or these are the caused by the virus.
तो एंटीबायोटिक कब लेना है हमें? जब बहुत ही ज़रूरत पड़े, ऐसे ही खुद से नहीं लेना है।